नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज अपना संविधान का टॉपिक चल रहा था, जो कि आज अपना टॉपिक है। आज अपन को पढ़ाएंगे भाग। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि भाग अपने बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। ठीक है, उनसे आपको अच्छे से समझेंगे और आने वाले जो भाग रहेंगे अपन एक दो करके अपन अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से भाग समझेंगे। क्योंकि आज अपन पूरे भाग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि कौन से भाग में कितने तक कितने से अनुच्छेद हैं। ठीक है, उनको और क्या है उसमें, उनको अच्छी तरह से समझेंगे और अपन आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्योंकि आपको एक एक से संविधान के अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, उनसे आपको बेहतरीन तरीके से आसानी से समझेंगे। भाग, संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग क्या है दोस्तों? संविधान के प्रमुख भाग। पहले भाग में क्या है, देखिए अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। भाग प्रावधान और अनुच्छेद। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है? पहला भाग एक क्या है? भाग एक में क्या है? भाग एक में क्या है? संघ, क्या है? संघ और राज्य के बीच क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। कितने हैं? 8 संघ हैं और 28 कैसा से संघ कितने हैं? 8 है और राज्य कितने हैं? 28 है। ठीक है, इनके बीच क्या है? संबंध है। एक अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद है 1 से 4 के बीच में है। आया समझ में? ठीक है, भाग 1 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है और 8 संघ है और 28 क्या है? राज्य है। ठीक है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद हैं अपने 5 से 11 तक। कितने हैं? 5 से 11 तक। क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद है 12 से 35 के बीच। क्या है? 12 से 35 के बीच है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तथ्य। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच। कितने हैं? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। ठीक है, भाग 4 का में क्या है? भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। कितने? क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अब कितने में अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 ए या 51 का में। ठीक है, भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद है 51 का में। ठीक है, क्या भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 8 क्या है? संघ है और 28 क्या है? केंद्र शासित
28 है राज्य। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता है, अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या? भाग 3 में है मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्य अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग 4 का क्या है? भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का या ए। ठीक है। आगे और ठीक है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 से संबंधित है किससे? है संघ से। किससे है? संघ से। किससे? संघ से। संघ में है जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है और जैसे कैग है, महान्यायवादी है, जो भी आते हैं संघ में वह संघ में है। ठीक है। संघ में कहां से है? अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। कितने हैं? अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। क्या है? संघ है। ठीक है। भाग 6, भाग 6 में है, भाग 6 में क्या है? राज्य से संबंधित। किससे? राज्य से संबंधित। किससे? भाग 6 में है राज्य। ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद है 152 से है 200 कितना है? 237। क्या है? भाग 6 में राज्य कितने हैं? अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। ठीक है। भाग 7 क्या है? भाग 7, भाग 7 में है इसे निरसित किया गया है। क्या निरसित किया गया है? इसे निरसित किया गया है। यह किस अनुच्छेद में है? 238 में है। किसमें है? 238 में है। अनुच्छेद किसमें है? 238 में है। ठीक है। भाग 8, भाग 8 में है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। किसने में है? 239 से 242 के बीच अनुच्छेद में। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। ठीक है। भाग 9, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत। क्या है? भाग 9 में है पंचायत। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन। संशोधन कब? 1992 में। क्या जुड़ा? पंचायत, पंचायती। ठीक है। पंचायत या पंचायती। ठीक है। पंचायती अनुच्छेद कितने में है? 243 से 243 कहाँ तक? ओ तक। कहाँ तक? ओ तक। ठीक है। पंचायती। अब पंचायत को जैसे कि कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल कब? 1993 में लागू हुआ था। यह क्या लागू किया गया था? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1993 में लागू हुआ होगा। नहीं, 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था पंचायतियों को। ठीक है। ऐसा और क्या? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आया समझ में? ठीक है। आगे और देखिए, भाग 9 अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे 9 का। 9 का में क्या है? 9 का में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका को अपन कब जोड़ी? नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 9 का में जोड़ा है क्या? नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक है। यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है। पंचायत कहाँ थी? 243 से 243 ओ तक। तो 243
अब नगर पालिका का 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। 9 भाग 9 खा या बी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सहकारी समिति, क्या, सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति कब, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संशोधन करके सहकारी समिति को जोड़े, ठीक है। अब आगे है भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है SC/ST के क्षेत्र, इसके हैं SC/ST के क्षेत्र है, कहां से, अनुच्छेद है 244 में, केवल 244 में SC/ST के क्षेत्र भाग 10 में, ठीक है। भाग 11 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। अनुच्छेद कितने में है, 200 किसमें, 245 से है 263 के बीच में है, 263 के बीच में है, 245 से 263 के बीच में है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच संबंध है 245 से 263 के बीच, ठीक है। भाग 12 में क्या है, इसे याद कैसे करें, एक और एक क्या है, एक और एक संबंध बन गए, यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच संबंध, तो इसलिए ऐसे एक और एक कितना, 11, ठीक है। ऐसे अपन याद करने की ट्रिक से, ठीक है। भाग 12 में क्या है, संबंध बन गए, अब क्या है, वित्तीय, अब कहा लाएंगे अपन पैसा, वित्तीय, क्या है, वित्तीय संबंध किसमें है, अनुच्छेद है 264 से है 301 के बीच, किसमें है, भाग 12 में वित्तीय संबंध है 264 से 301 के बीच है, ठीक है। भाग 13 में क्या है, अब वित्तीय हो गया, अब पहले संबंध बन गए, संबंध के बाद क्या हो गया, वित्तीय, अपन ने पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठे के बाद क्या करेंगे अपन करेंगे व्यापार, क्या करेंगे, व्यापार क्या है, व्यापार संबंध है, अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद है 301 से 307 के बीच है, ठीक है। किसमें है, भाग 13 में व्यापार संबंध है 301 से 307 के बीच है, ठीक है। भाग 9 का में क्या है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जुड़ा, नगर पालिका, अनुच्छेद कितने में, 243 पी से 243 जेड जी के बीच है। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां, क्या है, 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भाग 10 है, भाग 10 संबंध है SC/ST के क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में है। भाग 11 क्या है, 11 में है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच संबंध है 245 से 263 के बीच है, ठीक है। भाग 12 में है वित्तीय संबंध है 264 से 301 के बीच है। भाग 13 में है व्यापार संबंध है 301 से 307 के बीच है, ठीक है। आगे अगला भाग, ठीक है। भाग 13 तक पढ़ लिया था अपन ने, भाग है अगला है 14, अपन ने क्या 11 में क्या वर्क कर लिया था, 10 में था भाग SC/ST के क्षेत्र थे, भाग 11 में क्या अपन ने संबंध बना लिया था केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में, 12 में क्या था वित्तीय संबंध, 13 में क्या है अपन ने व्यापार कर लिया, व्यापार करने के बाद अब करेंगे अपन UPSC की तैयारी, किसकी, लोक सेवा आयोग की, क्या, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग किसमें है, लोक सेवा आयोग है अपना, है अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 308 से है 300 कितने तक, 323 तक,
कितने हैं 323 तक। ठीक है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग है, भाग अनुच्छेद है 308 से 323 के बीच है। भाग 15 अगला है, भाग 15 है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अब क्या कर किया अपन ने, चुनाव। अब तो चलेंगे अपन चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है 324 से 329 के बीच है। कितने अनुच्छेद है, 324 से 329 के बीच है। ठीक है। भाग 16 में क्या है, भाग 16 में है विशेष उपबंध है। क्या है, विशेष उपबंध। क्या है, विशेष उपबंध है। इसमें क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330 से 300 कितने 342 के बीच है। इसमें भाग 16 में क्या है, विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342 के बीच है। ठीक है। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। क्या है, राजभाषा। क्या है, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा है। अनुच्छेद कितने से है, अनुच्छेद है 343 से 351 के बीच। इसमें 343 से 351 के बीच है। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 के बीच है। ठीक है। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में है, क्या है, भाग 18 में है आपातकाल। क्या है, आपातकाल। क्या है, आपातकाल। आपातकाल है। इसमें आपातकाल है, अनुच्छेद कितने में, 352 से 360 के बीच है। कितने में है, 352 से 360 के बीच में है। क्या है, आपातकाल है। भाग 19 में क्या है, भाग 19 में है विशेष अधिकार। क्या है, विशेष अधिकार। क्या है, विशेष अधिकार। क्या है, विशेष अधिकार। इसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं किसे, राज्यपाल और राष्ट्रपति को। किसे, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसमें अलग से दिया गया है, इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। भाग 19 में विशेष अधिकार दिए गए राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ठीक है। इसमें अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद है 361 से 367 के बीच। किसमें है, 361 से 367 के बीच है। ठीक है। भाग 14 में क्या है, लोक सेवा आयोग 308 से 323 के बीच है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है 324 से 329 के बीच है। भाग 16 में विशेष उपबंध है 360 से 342 के बीच है। ठीक है। भाग 17 में क्या है, 17 में है राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। भाग 18 में है आपातकाल है, भाग किसमें है, आपातकाल है 352 से 360 के बीच है। भाग 19 में विशेष अधिकार है, इसमें अधिकार अलग से दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ठीक है। अनुच्छेद कितने में, 361 से 367 के बीच है। ठीक है। अगला भाग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 20 में क्या है, भाग 20 में है संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने में है, अनुच्छेद है 368 के बीच में। क्या है, 368 में। ठीक है। भाग 21 में क्या है, भाग 21 में है अस्थाई संक्रमणकालीन। ठीक है। अस्थाई संक्रमणकालीन। ठीक है। भाग 21 में है अस्थाई संक्रमणकालीन है। अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद है 369 से 392 के बीच है। ठीक है। भाग 22 में, भाग 22 में है हिंदी का प्राधिकरण। हिंदी का प्राधिकरण पाठ। ठीक है। कितने में है, अनुच्छेद है 393 से 395 के बीच है। ठीक है। आज हमने आपको पूरे संविधान पढ़ा दिए हैं। ठीक है। अच्छे से याद रखें और याद करें कैसे,
याद देखिए, आपको बार बार पढ़ने से ही याद होगा। ठीक है, आप 2-3-4 बार पढ़िए तो अच्छे से समझिए और पढ़ के याद करिए। ठीक है दोस्तों, और आप बने रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।